नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 के बारे में, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। आइए हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि बॉडी मूवमेंट आखिर क्या है। तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो एक चीज कॉमन होती है वहां पे, और वो होता है हमारा बॉडी मूवमेंट। जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही होती है, यानी बॉडी का कोई ना कोई अंग, कोई ना कोई पार्ट जो है मूव कर रही होती है। या अगर हम खेल रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को मूव कराते हैं, या हमारी बॉडी मूव करती है। अगर हम दौड़ रहे हैं तब भी, इवन हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। अगर हम ये कहें कि क्या हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, तो यस, तब भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, लेकिन इंटरनल मूवमेंट होता है। जैसे हमारे दिल का चलना, यानी जो हमारा हार्ट है वो पंप करता रहता है कंटिन्यू। हम श्वास लेते हैं, हमारी श्वास नली यानी जो फेफड़े का कार्य है वो करता रहता है, यानी हमारा बॉडी मूवमेंट करता रहता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करता रहता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बहुत सारी चीजें इसमें सीखने वाले हो कि बॉडी मूवमेंट में, और कैसे ये बॉडी मूवमेंट पॉसिबल होता है। या हम कहें कि कभी कभी कोई चीज हम अपने हिसाब से नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं कर पाते हैं, आइए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले एक चीज हम देखेंगे कि डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मूवमेंट और दूसरा होता है लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस। तो सबसे पहली चीज देखिए कि मूवमेंट, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है मूव करता है, और वो कब, जब विदाउट एनी चेंज इन द पोजीशन। कहने का मतलब है कि जब हम बैठे होते हैं और श्वास ले रहे होते हैं तो वो क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी हमारा बॉडी मूव कर रहा है, हमने अपना लोकेशन, अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। मीन्स दैट अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। तो जैसे अगर कहें खाना खा रहे होते हैं तो क्या होता है, हाथ से क्या करते हैं, हम हाथ अपना उठाते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। इसमें क्या है, हमने अपने उस हाथ के पोजीशन को चेंज किया। तो वो चीज क्या होता है, वो लोकोमोशन होता है। यानी जब हम ऐसे मूवमेंट करते हैं, या हमारी बॉडी पार्ट ऐसे मूवमेंट करती है जिसमें लोकेशन चेंज होता है, पोजीशन चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। जिस तरह से अगर हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं, अपने बॉडी का अपना लोकेशन चेंज करते हैं। जब हम रनिंग करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना पोजीशन चेंज करते हैं अपने बॉडी का, और लोकेशन चेंज करते हैं। स्विमिंग करते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मूवमेंट विदाउट एनी चेंज इन द पोजीशन, ठीक है, बिना पोजीशन को चेंज किए जब हमारी बॉडी पार्ट मूवमेंट करती है, या हमारा बॉडी मूवमेंट करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट कहते हैं। और लोकोमोशन किसे कहते हैं, तो ऐसे मूवमेंट, हमारी बॉडी के द्वारा ऐसा किया गया मूवमेंट जिसके द्वारा पोजीशन और लोकेशन दोनों चेंज होता हो। अगर हम बात करें तो जितने भी लोकोमोशंस होते हैं ये मूवमेंट होते हैं, यानी लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट और नॉट लोकोमोशन। आप समझ सकते हो कि जैसे अगर हम जगह पे अपने बैठ करके खाना खा रहे हैं, या श्वास ले रहे हैं, या बातें कर रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोकेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, वो हमारा मूवमेंट है। तो सभी मूवमेंट जो हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकते, और सभी लोकोमोशन क्या है, ये मूवमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहां पे हम बात करें, इवन व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। क्या जब हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि अगर कुछ भी ना करें, अगर हम कहें कि ब्लिंकिंग योर आइज, तो हम क्या करते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, यानी हम एकदम कहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा,
तो आप कुछ न कुछ जरूर कर रहे हैं, और वो क्या चीज है? ब्लिंकिंग योर आइज। अपनी आंख की जो पलकें हैं वो ब्लिंक कर रहे हो आप ऊपर नीचे उसे कर, यानी वहां भी क्या है? मूवमेंट। ठीक है। ब्रीदिंग, आप श्वास ले रहे हो, वहां क्या है? मूवमेंट। यानी जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी आप मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अगर इस तरह से एक अपने हाथ में, जैसे मान लीजिए ये अपने हाथ में क्या करो आप, एक स्केल बांध लो नीचे से। ठीक है। इसे यहां से एक रस्सी से या किसी के सहारे से बांध लो आप। ये क्या है? ये हमारा एल्बो है। ठीक है। ये एल्बो है। तो कहने का मतलब है कि जब स्केल से आप इसे बांध लोगे, तो क्या आप जैसे पहले एल्बो आपका काम कर रहा था, यानी ये यहां से एक मिनट, यानी ये यहां से यहां ऐसे ऊपर की ओर फोल्ड हो पा रहा था, आप इसे ऊपर की ओर ले जा पा रहे थे इस बंधने से, इसे बंधने से पहले, तो क्या अब बंधने के बाद भी क्या ऐसा कर पाओगे? नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। क्या है इसके अंदर, या क्या ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम ये स्केल जो है बांध देने के बाद हम अपने हाथ को पूर्ववत की स्थिति में, या जो पहले हम कर पाते थे वैसे नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो आइए इसे हम समझते हैं। कहने का मतलब है वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर बोन मीट्स। खास चीज क्या है यहाँ पे, कि कहने का मतलब है कि जहां भी, जब कभी भी हम अपनी बॉडी का पार्ट कोई बेंड करते हैं या रोटेट करते हैं, तो ऐसी जगह होती है जहां बोन मिली होती है, यानी हड्डियां, दो हड्डियां आपस में जब मिलती हैं, ठीक है, दो हड्डियां जहां आपस में ज्वाइंट होती हैं, वहीं से या उसी जगह से हम अपने बॉडी पार्ट को या अपने बॉडी को रोटेट कर पाते हैं या बेंड कर। आइए इस स्केलेटन से थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये यहां से लेके यहां तक, अगर हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लें, आई थिंक बेहतर होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये कहें, ये क्या है? ये ज्वाइंट, एक बोन ये है और दूसरी बोन कौन सी है? ये, यानी ये बोन 2 और ये बोन 1, ये बोन 1 और बोन 2 कहां मिल रहे हैं? इस जगह पे मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारा घुटना है, जहां से हम इसे बेंड कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें, तो ये बोन नंबर 1 और ये बोन नंबर 2, ये यहां पे मीट होते हैं, यहां पे मिलते हैं, तो हम इस एल्बो को क्या कर पाते हैं? बेंड कर पाते हैं। फिर अगर हम बात करें, इसमें भी कई बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारी उंगलियां यहाँ से बेंड हो पाती हैं या इस तरह से बन पाती हैं, तो हम ये क्या कह सकते हैं? यहाँ छोटे छोटे बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हम अपने बॉडी पार्ट को वहीं से बेंड या रोटेट कर सकते हैं जहां पर हमारी दो हड्डियां आपस में मिल रही हो। ठीक है। आइए देखते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे भाई? उस पार्ट को बोलेंगे हम ज्वाइंट। ठीक है। जहां दो हड्डियां आपस में मिल रही हो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ दो है, यानी दो या दो से ज्यादा हड्डियां, या ये हम कहें कि हड्डियां जहां आपस में मिल रही हैं, ज्वाइंट्स आर प्लेसेस वेयर बोन्स मीट। ज्वाइंट वो जगह होती है जहां हड्डियां क्या करती हैं? मिलती हैं। ठीक है। उस प्लेस को हम ज्वाइंट कहते हैं। जैसे ये हड्डियां हैं, यहां पे ये क्या है? ये ज्वाइंट है। यहां पे क्या है? ये ज्वाइंट है। यहां पे क्या है? ये ज्वाइंट है। यानी ये हड्डियां यहां पे क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। यहां पे क्या है? ज्वाइंट है। ये सब ज्वाइंट्स हैं। ठीक है। ये ज्वाइंट्स है, ये है, ये, अगर आप ध्यान से देखो इस स्केलेटन में, तो ये सब क्या है? ये ज्वाइंट्स। ठीक है। ये ज्वाइंट्स है, यहां ज्वाइंट्स है, यहां ज्वाइंट्स है, यानी बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं हमारे बॉडी पर। और
मेनली कहने का मतलब है जहां से ज्वाइंट्स हैं वहीं से हम क्या कर पाते हैं, अपने बॉडी को बेंड या रोटेट कर पाते हैं। आइए, कह रहा है ज्वाइंट इज अ पॉइंट इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट। और ज्वाइंट क्या होती है भाई, ऐसी जगह होती है हमारे शरीर की जहां दो या उससे अधिक हड्डियां आपस में मिली होती हैं, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम बात करते हैं एक और पॉइंट होता है हमारे शरीर में, कार्टिलेज। ठीक है, एक और पॉइंट होता है जिसको कहते हैं कार्टिलेज। ये क्या होता है भाई, तो कार्टिलेज एक प्रकार का स्मूथ टिश्यू होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो कवर द सरफेस ऑफ अ बोन एट ए, यानी हड्डियों का जो सरफेस होता है उसको ढक करके रखता है। और वो कहां पे, तो ज्वाइंट्स पे। जैसे अगर हम कहें कि ये बोन नंबर 1 है और ये बोन नंबर क्या है, 2 है, तो ये दोनों यहां पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट, है ना। तो इस ज्वाइंट को क्या करता है, ये कार्टिलेज कवर करके रखता है, यानी इन दोनों हड्डियों को डायरेक्ट आपस में जुड़ने नहीं देता है। ये किसके माध्यम से दोनों हड्डियां जुड़ी हैं, तो कार्टिलेज के माध्यम से। ये वाला पार्ट क्या है, ये सब कार्टिलेज है ना। यहां पे क्या बात कर रहा है, ये मदद किस क्या करता है भाई, इसका वर्क क्या है कार्टिलेज का, तो इट हैव टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट विद इन अ जॉइंट। कार्टिलेज प्रिवेंट डैमेज टू एंड द बोन्स। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जब हम बोन्स, जब हमारी हड्डियां, ये है करता क्या है, तो ये हमारी हड्डियों में जो फ्रिक्शन होते हैं, घर्षण होते हैं, जब चलते वक्त या मूव कराते वक्त, उस फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। अगर हम बात करें कि इंजन में या किसी मशीनरी सिस्टम में जहां ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, और ग्रीस क्या करता है, तो उस इंजन में या उस सिस्टम में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है एज इट इज। ठीक वैसे ही ये जो कार्टिलेज है, हमारे बोन्स की जो फ्रिक्शंस हैं, जो घर्षण है, दो बोन्स के बीच के घर्षण को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। और ये कार्टिलेज जो है, ये डैमेज को और डैमेज टू एंड ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों को डैमेज होने से भी बचाता है। अगर ये ना हो, सपोज दैट, अगर माने हम सोचें या ये देखें कि ये चीज ना हो, तो ये दोनों हड्डियां आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी, और जब ज्वाइंट होगी तो यहां पे क्या होगा, दर्द होगा या इनका नुकसान होगा, ये टूटने लगेंगे, घिसने लगेंगे। और यही चीज न हो, इसलिए इन दोनों हड्डियों के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। आइए आगे देखते हैं इसमें। ये क्या करता है, क्लियर होता है, स्टिकी फ्लूइड secreted by synovial membrane, it provide lubrication and reduce। कहने का मतलब है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक्सक्रिएट किया जाता है, ये आता रहता है। ठीक है, ये निकलता है, और ये करता क्या है काम, अभी हमने बात कर लिया था, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जब भी हड्डियों में मूवमेंट होता है तो उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, जैसे हमने भी बात किया कि ये जैसे एज इट इज मशीनरी सिस्टम होती है, उनमें ग्रीस या ऑयल का प्रयोग किया जाता है, उनमें घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, एज इट इज ये जो हमारा कार्टिलेज है हमारी हड्डियों के बीच में, वो क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, जैसे देखिए कि वी आर एबल टू मूव few part of our body easily in various direction and some only in one direction। ये भी सोचने वाली बात है कि जब भी हम कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे हमारे बॉडी के पार्ट हैं, उनको हम वेरियस डायरेक्शन में मूव करा पाते हैं आसानी से, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। वी आर अनेबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल, और कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जिनको हम मूव ही नहीं कर पाते, है ना। यानी कहने का क्या मतलब हुआ यहां पे कि कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट हैं जिनको हम इजीली वेरियस डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, कुछ को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, और कुछ ऐसे भी पार्ट हैं हमारे बॉडी के जिनको हम मूव ही नहीं करा। ऐसा क्यों है भाई, आगे देखते हैं।
अब देखिए बात आती है कि क्यों ऐसा ऐसा है क्यों। तो कुछ चीजें हैं, कहेंगे अब जैसे हमने कहा कि ज्वाइंट से ही मूव कराते हैं, तो ज्वाइंट्स तो है, तो क्यों नहीं मूव करा पाते हैं। तो कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। यानी सभी ज्वाइंट्स जो हमारे बॉडी में है वो क्या है, सेम तरह की नहीं है, एक जैसी ज्वाइंट्स नहीं है। यानी डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंट्स जो हैं ये डिफरेंट कार्य करने के लिए या डिफरेंट डायरेक्शन में अपने बॉडी को मूव कराने के लिए हमें मदद करती है। ठीक है, तो डिफरेंट ज्वाइंट्स अलाउ डिफरेंट डिग्री ऑफ मूवमेंट। और ठीक उसी तरह से अगर वही बात हम कहें, जैसे हमने कहा कि कुछ बॉडी पार्ट को हम फ्रीली इजी कई डायरेक्शन में कई डिग्री में हम मूव करा पाते हैं, कुछ एक ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कराते हैं, और कुछ ऐसे भी बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम मूव करा ही नहीं पाते। तो कहने का यहाँ पे है क्या मतलब है कि जो ज्वाइंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स हैं हमारे बॉडी में, ये डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी को क्या करता है, होने देता है, अलाउ करता है। यानी कुछ ऐसे बोन्स हैं जो अलाउ करते हैं कई डायरेक्शन में घूमने के लिए, कुछ ऐसे बोन्स ज्वाइंट हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करते हैं घूमने के लिए या मूव होने के लिए, और कुछ ऐसे भी ज्वाइंट्स हैं जो मूव होने के लिए या मूवमेंट होने के लिए उनमें अलाउ ही नहीं करते। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से हमारे ज्वाइंट्स हैं जो चारों साइड यानी चारों तरफ घूमने के लिए, फ्री घूमने के लिए अलाउ कर देते हैं। कुछ ऐसे कौन ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो सिर्फ एक साइड में घूमते हैं, और कौन ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो किसी भी साइड में घूमते ही नहीं है। यानी अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स हमारे बॉडी में कितने हैं, तो एक पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं दूसरा हिंज ज्वाइंट, और तीसरा पढ़ने वाले हैं क्या हम, पिवोटल ज्वाइंट, और चौथा हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, फिक्स्ड ज्वाइंट। यानी चार प्रकार के, अगर हम मेनली कहें कि चार प्रकार के ज्वाइंट्स हमारे बॉडी में हैं, हमारे शरीर में है, जिसके द्वारा हम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेज में तरह से हम अपने बॉडी को मूव करा पाते हैं। आइए एक एक करके बॉडी ज्वाइंट्स को पढ़ते हैं, और ये भी जानेंगे कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स जो है हमारे बॉडी में किन किन अंगों में है या कहाँ कहाँ ये होता है। हिंज ज्वाइंट जो है कैसे वर्क करता है और कहाँ होता है। पिवोटल ज्वाइंट जो है ये कैसे वर्क करता है और कहाँ होता है हमारे बॉडी पार्ट में। और फिक्स ज्वाइंट जो है ये कहाँ होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं मोटे मोटी तौर पे कि अगर हम कहें ये शोल्डर और ये हमारा कमर, मेनली ये कैसे ज्वाइंट्स है, यहां पे है बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, यानी हमारे कंधे के पास और हमारे कमर के पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहां ज्वाइंट्स हैं जिससे कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं या इधर उधर कर पाते हैं। तो ये कैसे ज्वाइंट्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ होते हैं बॉल एंड सॉकेट। फिर इसके बाद हम बात करें तो जो हमारा स्कुल है, खोपड़ी है, इसमें भी ज्वाइंट्स हैं, और ये कैसे ज्वाइंट्स हैं, तो ये हैं फिक्स्ड ज्वाइंट। ठीक है, अगर हम बात करें अपने गर्दन की, गर्दन कैसा ज्वाइंट्स है यहाँ पे गर्दन पे, तो ये है पिवोटल ज्वाइंट। अगर हम बात करें इस एल्बो की, अगर हम बात करें अपने कलाई की, अगर हम बात करें अपने नी घुटने की, तो ये कैसा ज्वाइंट्स है, तो ये है हिंज ज्वाइंट। आइए एक एक करके समझते हैं कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फिक्स्ड ज्वाइंट क्या होता है, पिवोटल ज्वाइंट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और हिंज ज्वाइंट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। एक एक करके समझते हैं सभी ज्वाइंट। ठीक है, सबसे पहली चीज हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स क्या होता है। तो यहां देखिए, कहने का मतलब अगर हम कहें कि एक बॉल है, एक बॉल है और एक क्या है, रोल्ड पेपर है, पेपर को हमने रोल कर लिया। ठीक है, अब एक और बॉल है जो दूसरा है, जिसको हमने क्या किया, ऊपर से थोड़ा सा पार्ट काट दिया, ये अंदर से कैसा हो गया, खोखला जैसा, बॉल जैसा हो गया, कटोरा जैसा। ठीक है,
इसी को हम अब क्या करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कट करना है, इस बॉल को यहाँ पे हमने कट करना है और इस रोल को क्या करेंगे, इस जैसे इसके जैसे हम यहाँ पे फिट, यानी ये फिट हो गया। अब इस चीज को क्या करेंगे, ये उठा करके ये वाला जो पार्ट है, ये नीचे का जो पार्ट है, ये इसको कहाँ लेके आएंगे हम, यहाँ पे फिक्स कर, इसके नीचे, यानी ये यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाए। ठीक है, ये उठा करके जब इसको हम लेके आएंगे तो ये यहाँ पे ऐसे फिक्स होगा जाए, जैसे यहाँ पे दिखाया। ठीक है, इस तरह का ये फिक्सेशन हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये अगर कहें हम ये थोड़ा सा फ्री है, ये बड़ा वाला बॉल है थोड़ा, और ये थोड़ा उससे छोटा है, अगर ये फ्री है तो ये क्या करेगा, अलाउ करेगा यहाँ तक घूमने में, इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा, यानी इसको ये इधर आने में अलाउ नहीं करेगा, लेकिन यहां तक 180 डिग्री कह सकते हैं पूरी तरह से क्या करेगा, अलाउ करेगा। जैसे आइए इस फिगर में देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, ये बॉल है, ठीक है, ये क्या है, ये रोल पेपर हो गया हमारा जो हमने कहा था। तो ये एक बड़े से गड्ढे जैसा जो कैविटी है उसके साथ ये फिक्स होगा, और फिक्स होगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ इधर भी घूम सकता है, यानी यहां तक ये घूम सकता है, ये चीज जो है यहां तक आ जाएगी, ये यहां तक जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी उसके पीछे नहीं जाएगा, लेकिन उस 180 डिग्री में ये आसानी से घूमता रहेगा। जैसा अगर हम देखें, जो बॉलिंग करते हैं, बॉलर जो बॉलिंग करते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ को 180 डिग्री पे पूरी तरह से रोटेट करते हैं। अब देखिए हमारी हड्डी में क्या होता है, तो ये जो हमारे शोल्डर की बोन होती है, इसमें एक कैविटी होता है, गड्ढा जैसा होता है, और जो हमारे हाथ की हड्डी होती है इसमें ये वाली जो बोन है ये गोल बॉल जैसी होती है, और ये बॉल जो है यहाँ पे क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, जिसके कारण इस तरह से एज इट इज, जैसे कि इस फिगर में है, इस फिगर जैसे क्या होती है, इसमें फिक्स होती है, ये वाला बॉल इसमें फिक्स होता है और ये इजिली इधर उधर घूमता है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहें, जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया हमारा कैविटी जो शोल्डर की है, और ये क्या हो गया, ये हेड ऑफ हमारा बोन हो गया हाथ का, और ये उसकी हड्डी हो गई, है ना, ये नीचे की हड्डी। तो ये क्या करता है, इधर भी घूमने देता है, इधर भी घूमने देता है, इधर भी घूमने देता है, इन सारी दिशाओं में, इन सभी दिशाओं में ये घूमने को अलाउ करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी, यानी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, यानी ये जो राउंडेड एंड है, ये जो गोला सा एंड है, बोन है लास्ट में, ये लास्ट छोर पे ये जो गोल बोन है, ये क्या होता है, कहाँ फिट होता है, तो ये एक दूसरे बोन की कैविटी में, गड्ढे में क्या होता है, फिक्स होता है यहाँ। ठीक है, और इस तरह के ज्वाइंट को हम क्या, ये इस तरह के ज्वाइंट जो होते हैं वो सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं, और ऐसे बोन्स को या ऐसे ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। हमने बात किया था हमारे कमर में, यानी जो जांघ की हड्डी होती है वहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, और हमारा शोल्डर जो हमारा कंधा है यहां पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट, सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है, यानी ज्यादा से ज्यादा डिग्री हम घुमा सकते हैं। अगर हम बात करें इस बॉलर की, तो इस कंधे से क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा डिग्री में बॉल को, अपने हाथ को रोटेट कर पाता है। जो ये रस्सी कूदने वाला बालक है ये क्या करता है, वो सेम वैसे ही, यानी अपने हाथ को क्या करता है, इस तरह से अगर ये बॉल है तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी ये घुमा सकता है। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा डिग्री तक ये घूमने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगर हम दूसरे ज्वाइंट्स की बात करें, हिंज ज्वाइंट की बात करें, तो हिंज ज्वाइंट क्या होता है, जैसे देखिए हैंड ज्वाइंट्स पहले सबसे पहले समझ लेते हैं, ये करता क्या है, तो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है, जैसे अगर ये कहें कि ये हमारा हाथ है ना, तो ये ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स कैसा, हमने बात किया था कि जो हमारा नी का ज्वाइंट है, हमारी कलाई का जो ज्वाइंट है, हमारे जो एल्बो का जो ज्वाइंट है, ये कैसा ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट होता है यहाँ। और ये कैसे अलाउ करता है, सिर्फ इस हाथ को ये सीधा कर सकता है, या इसको ऊपर की ओर उठा, या इसको अपनी साइड यहाँ ले सकता है, इस कंधे पे रख सकता है, यानी सिर्फ
यहां से लेके यहां तक का डायरेक्शन यहां पे शो ऑफ होता है, यानी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट यहां पे होता है, जैसे कि हमारे घुटने में भी होता है। तो मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, यहां पे कैसा डायरेक्शन होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में यहां पे मूवमेंट होता है इस हिंज ज्वाइंट के थ्रू। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स आर हिंज ज्वाइंट। कौन कौन से, हमने पहले भी बात कर लिया, एल्बो है, नी है और कलाई है, ये सभी क्या है, जैसे आप देखो ये जो हमारा ये पार्ट है हाथ का, और ये जो है नीचे का पार्ट है, ये क्या करेगा, यहां से यहां तक ही फोल्ड कर पाता है, या यहाँ ये सीधा कर लेगा, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता। जैसे अगर हम घुटने की बात करें, है ना, तो घुटना ये पीछे बेंड हो सकता है, लेकिन ये आगे की ओर नहीं बेंड हो सकता, है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करता है हिंज ज्वाइंट हमारे बॉडी को मूव कर। हिंज क्या होता है, जैसे ये देखिए कब्जा जिसको बोलते हैं दरवाजे में लगा होता है, ये क्या करता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में दरवाजे को खुलने के लिए अलाउ करता है। दूसरे साइड एक लॉक जैसा होता है, इसमें वो रोक देता है उसको। अगर हम कहें कि ये दरवाजा अंदर की ओर खुला हुआ है, तो ये अंदर की ओर ही खुलेगा, बाहर की ओर क्या होगा, यहां सिर्फ बंद हो जाएगा, यानी यहां तक आके बंद होगा, इसके पीछे वो नहीं आ सकता, ठीक है, इसी को हिंज बोलते हैं। और ऐसा ही ज्वाइंट्स है हमारे बॉडी में, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट्स बोलते हैं। आइए हम अगला ज्वाइंट देखते हैं, वो क्या है, पिवोटल ज्वाइंट, ठीक है। हमने बात किया था चार ज्वाइंट्स हैं, चार प्रकार के ज्वाइंट्स हैं हमारे बॉडी में, तो हमने दो प्रकार के बॉडी ज्वाइंट्स को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तीसरा है पिवोटल ज्वाइंट्स, ये क्या होता है, तो हमने बात किया था ये हमारे गर्दन में, ठीक है, नेक में होता है। तो द ज्वाइंट वेयर और नेक ज्वाइनिंग द हेड इज पिवोटल ज्वाइंट, यानी हमारे शरीर से, सॉरी, जो हमारे गर्दन की जो हड्डी है, ये हमारे हेड के गर्दन से, यानी सर के गर्दन से, सॉरी, सर की हड्डी से जहां ज्वाइंट होती है, उस ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं, उसको पिवोटल ज्वाइंट्स कहलाते हैं। ये क्या करती है, तो इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम इसको अपनी इस गर्दन को क्या कर पाते हैं, इधर भी बेंड कर पाते हैं, इधर भी बेंड कर पाते हैं, पीछे की ओर भी बेंड कर पाते हैं, और आगे की ओर भी बेंड, है ना, लेफ्ट राइट, बैक एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इवन अलाउ रोटेशन। कहने का मतलब है पूरा हम अपने गर्दन को क्या कर पाते हैं, रोटेट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इन अ पिवोटल ज्वाइंट सिलेंड्रिकल बोन्स रोटेटेड इन अ रिंग। होता क्या है कि एक सिलेंड्रिकल बोन होता है, ठीक है, और ये जो रिंग में यहां पे फंसा हुआ है, तो ये रिंग क्या करती है, इसके चारों ओर ये घूम पाती है, राउंड कर पाती है, ठीक है। जैसे आइए देखते हैं, कहने का मतलब है यू कैन नॉट रोटेट योर हेड इन कंप्लीट सर्कल। अगर हम बात करें अपने हेड की, तो हम क्या कर पाते हैं अपना, जैसे मान लीजिए अगर मेरा मुंह इधर है, तो मैं घुमा करके कितना ले सकता हूँ, 90 डिग्री घुमा सकता हूँ उधर, या अगर हम यहाँ सेंटर में हैं तो इस साइड हम घुमा के लेके आएंगे तो कितना 90 डिग्री घुमा के ला सकते हैं। हम पूरी तरह से रोटेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे इस चीज को देखें, यू कैन रोटेट योर आर्म्स इन कंप्लीट सर्कल, और इस क्या हो गया, हाथ को हम क्या कर पाते हैं, एक पूरे सर्किल में घुमा पाते हैं। अगर हमने हाथ यहां से उठाया तो हम इधर से लाते हुए फिर इधर से, तो ये दो अंतर यहां पे देखने को मिलेगा कि पिवोटल ज्वाइंट्स जो है पूरी तरह से कंप्लीट सर्कल नहीं बनाता है, जबकि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स पूरी तरह से कंप्लीट एक सर्कल बना देता है। चौथा हम बात करेंगे फिक्स ज्वाइंट क्या होता है। जैसे देखिए ये जो हमारे स्कुल है, ये जो खोपड़ी है, यहाँ पे ये ज्वाइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ज्वाइंट्स होते हैं, और ये किस तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, ये फिक्स ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, ये फिक्स ज्वाइंट। आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर ज्वाइंट टुगेदर एट सम ज्वाइंट्स, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस ज्वाइंट, सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स ज्वाइंट। यानी ऐसे बोन्स जो जुड़े तो हुए हैं अदर बोन से, ठीक है, उनको ज्वाइंट भी कहते हैं। कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो एक बोन दूसरी बोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार का, उस ज्वाइंट से किसी भी प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, तो उस तरह के ज्वाइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है।
When we open our mouth wide, we cannot move our lower jaw away from our head. अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, इस फिगर को देखिए। जब हम अपना मुंह चौड़ा खोलते हैं, यानी खाना खाने के लिए खोलते हैं, तो हम क्या कर पाते हैं, जो नीचे वाला जबड़ा है उसे हम अपने हेड से क्या कर देते हैं, वी कैन मूव आवर लोअर जॉ अवे फ्रॉम आवर हेड। हम अपने हेड से क्या कर पाते हैं, दूर कर, ठीक, सिर्फ लोअर जॉ। अगर वही बात किया जाए कि अपर जॉ को दूर कर लो अपने हेड से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये अपर जॉ होता है, जो ऊपरी जबड़ा होता है हमारे मुंह का, वो क्या होता है, हमारे हेड के साथ फिक्स होता है। हमारे हेड के साथ क्या होता है, वो फिक्स होता है, तो ये मूव नहीं हो पाता है। और ये जो है यहाँ से फ्री होता है, ये सिर्फ मूव होता है, और वो कहाँ जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, फिर ऊपर की ओर आ जाता है, नीचे की ओर जाता है, फिर ऊपर की। ठीक है, ये मूव हो सकता है, लेकिन अपर जॉ जो है हमारे मुंह का, ये मूवेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स जो है। ठीक है, यानी कैन वी ऑल्सो मूव आवर अपर जॉ अवे फ्रॉम द हेड, क्या हम कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं? तो देयर इज अ ज्वाइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स ज्वाइंट। यानी जो अपर जॉ है और ये जो रेस्ट ऑफ द हेड का जो ज्वाइंट्स है, ये क्या है, आपस में फिक्स हैं, और इनको हम मूव नहीं करा सकते। ठीक है, सिर्फ ये लोअर जॉ जो है फ्री होता है, इसे हम मूव करा पाते हैं। तो आई होप ये जॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं, इसी का एक पार्ट है स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? कंकाल तंत्र। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है, हमने पहले भी देखा कि ये जो हड्डियां हैं, जो जॉइंट्स हैं, यहीं से मूव करना क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, यहीं से हम अपने बॉडी को मूव करा पाते हैं। तो कुछ हड्डियां जो हैं कई डायरेक्शन में घूमने के लिए अलाउ करती हैं, मूव होने के लिए अलाउ कर देती हैं। कुछ जो है कुछ एक ही डायरेक्शन में, और कुछ तो करती ही नहीं। हमने ये सारी चीजें देख लिया कि कौन कौन सी जॉइंट्स हैं जो मूव होने के लिए, चारों दिशा में मूव होने के लिए अलाउ करती है, कौन ऐसी जॉइंट्स है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव होने के लिए अलाउ करती है, और कौन सी ऐसी जॉइंट्स है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव होने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो इसके बारे में, हड्डियों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कहने का मतलब है हड्डियां क्या हैं, तो ऑल बोन्स इन आवर बॉडी फ्रॉम अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। एक फ्रेमवर्क है, यानी एक फ्रेम है, एक ढांचा है। यह स्केलेटन क्या है? एक हमारे शरीर का ढांचा है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिला है, शेप एंड सपोर्ट मिला। अगर हड्डी नहीं होगी तो हम खड़े नहीं हो सकते, है ना, हम कहीं मूव नहीं कर सकते, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में असमर्थ रह सकते या असमर्थ होते। तो हड्डियां ही हैं जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करती हैं हर काम को करने के लिए, और दूसरी चीज हमारे बॉडी को ये एक शेप देती हैं, एक आकार देती हैं, और इसी को कहते हैं क्या, स्केलेटन। ठीक है, इसके साथ साथ स्केलेटन का और क्या काम है, तो ये प्रोटेक्ट करती है किसको, इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। हमारे जो बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जो सेंस काफी कमजोर हैं, ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वैसे सिस्टम को, वैसे हमारे ऑर्गन्स को ये स्केलेटन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हम बात करेंगे क्या पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम कहें रिब केज में, हमारे चेस्ट के नीचे यानी अंदर साइड में, इंटरनल साइड में देखें तो फेफड़ा है, बहुत ही नाजुक पार्ट है। हमारा हार्ट है, बहुत ही नाजुक पार्ट है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनका जो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। अभी हमने बात किया कि स्केलेटन की ही मदद से हम अपनी बॉडी को क्या करा पाते हैं, मूवमेंट करा पाते हैं। अगर हम बात करें तो इन ह्यूमन बीइंग दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। ये जो स्केलेटन सिस्टम है, ये 206 हड्डियों से मिलकर के बना है और कुछ कार्टिलेज से मिलकर के, यानी 206 हड्डियां और कुछ कार्टिलेज से मिलकर के बना है। अगर हम बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हम कैसे जानेंगे कि ये शेप जो है ये ह्यूमन स्केलेटन का। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन इन आवर बॉडी। कैसे हम जानते हैं या कैसे समझ पाते हैं कि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट बोन्स हैं, इनके शेप कैसे हैं। तो दो चीजों से हम जानते हैं। एक तो हम थोड़ा फील कर लेते हैं, है ना, अपने आप को चेक कर लेते हैं ऊपर नीचे दबा करके, है ना।
तो इससे पता लगता है कि नहीं यहाँ ये कोहनी है, यहाँ कुछ नुकीला जैसा लग रहा है, ये लंबा हाथ है, एक हड्डी ऐसे गई है, एक हड्डी इधर गई है ना। हम थोड़ा इस तरह से फील कर पाते हैं। और दूसरी चीज हम जान पाते हैं कि हमारी हड्डियों का शेप कैसा है, कैसे बोन्स हैं, एक्सरे से। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक हाथ का एक्सरे है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये कलाई है, ये अंगूठे की हड्डी है, कई जॉइंट्स हैं इसमें, देखिए ये 3-4 जॉइंट्स हैं, 1 2 3 छोटी छोटी 4 हड्डियां हैं, है ना। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सभी हड्डियां हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो दो तरह से हम जान सकते हैं। एक चीज अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है, ये कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। हमने कह तो दिया कि टोटल हमारे बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, है ना। और कुछ कार्टिलेज होती, कुछ कार्टिलेज होती हैं और 206 क्या होती हैं, बोन्स होती हैं। तो इन चीजों को अगर हम देखें तो हमारी खोपड़ी में जो स्कुल है इसमें टोटल 22 हड्डियां होती हैं, अगर हम डिवाइड कर लें तो। फिर अगर हम देखें तो शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स में, दोनों हाथों में अगर हम बात करें कंधे की जो हड्डी है उसमें, और इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ ये जो हमारा अपर लिम्ब है इसमें कुल मिलाकर के दोनों में कितनी होती हैं, 64 हड्डियां होती है। यानी एक में होती है 32 और दूसरे में होती है इस तरह से। अगर हम बात करें ये जो रिब केज है इसमें कितनी होती हैं, टोटल 25 हड्डियां होती हैं। अगर इसी तरह से हम बात करें अपने पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्ब में, यानी ये कमर की हड्डी के साथ साथ ये जो पैर की हड्डी है इसमें टोटल 62 हड्डियां होती हैं। यानी एक साइड में अगर हम यहाँ से कहें, एक साइड में 31 होती है, इधर 31 होती है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम में बात करें, अपने रीढ़ की हड्डी की बात करें तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 33। ठीक है, इस तरह से टोटल 206 हड्डियां हमारे शरीर में। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहीं रखते हैं, इतने तक ही रखते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।